श्री कृष्ण के जीवन में जिस दूसरी महिला की अहम भूमिका रही, वह उनकी पहली पत्नी रुक्मिणी थी। राजकुमारी रुक्मिणी विदर्भ के राजा भीष्मिक की पुत्री थी। जब कृष्ण बहुयुद्ध के महारथी चाणूर के साथ अखाड़े में उतरे थे, उस समय रुक्मिणी मथुरा में ही थी। वह उन पलों की भी साक्षी थी जब कृष्ण ने मथुरा के राजा कंस को झटके में ढेर कर दिया था। मथुरा राज्य में कंस के अत्याचारी शासन को खत्म करने और समता स्थापित करने की ओर श्री कृष्ण का ये पहला कदम था। 16 वर्ष की उम्र में जब कृष्ण ने वृंदावन छोड़ा था, उससे पहले ही सारे संसार में उनकी रासलीला की कहानियां मशहूर हो गई थी। जब कृष्ण और बलराम को जरासंध के आगमन को टालने और नगर को जलने से बचाने के लिए मथुरा छोड़ना पड़ रहा था, तो रुक्मिणी के दादा कौशिक ने उन दोनों को आसरा दिया था। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि रुक्मिणी ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर उन्होंने उन दोनों जरूरतमंदों की मदद नहीं की तो वह उनके सामने ही अपनी जान दे देंगी। लोग कृष्ण के नृत्य और वृंदावन में होने वाली खूबसूरत घटनाओं का वर्णन लोक गीतों के माध्यम से करते थे और बताते थे कि कैसे एक साधारण से गांव के लोग कृष्ण की मौजूदगी में एक साथ इकट्ठा होकर आनंद और स्नेह से सराबोर हो जाते हैं। रुक्मिणी ने बचपन से ही से सब बातें सुन रखी थी। जब कृष्ण ने कंस का वध किया था तो रुक्मिणी लगभग 12 साल की थी। उसी समय से उन्होंने अपना मन बना लिया था कि वह कृष्ण के अलावा किसी और से शादी नहीं करेगी। उस समय कृष्ण एक मामूली ग्वाले से ज्यादा कुछ नहीं थे, जिसने एक बहादुरी का काम किया था, लेकिन रुक्मिणी एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजकुमारी थी। फिर भी वो कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। उन्होंने कृष्ण के सामने अपने प्रेम का इजहार करने के लिए कई तरीके भी आजमाए। कृष्ण भी इस बात से अनजान नहीं थे, क्योंकि उन्हें हर किसी की भावनाओं और इरादों के बारे में पता होता था। अगले कुछ साल कृष्ण ब्रह्मचारी बनकर घूमते रहे। रुक्मिणी ने यह तय कर लिया कि जब भी वे विदर्भ पहुंचकर ओ कहेंगे तो वह उन्हें भिक्षा देने वालों में सबसे आगे होंगी। वो कृष्ण के साथ साथ घूमती रही, हालांकि वह उनके झुंड से अलग रहती थी। कृष्ण जहां भी जाते वह वहां पहुंचती और उन्हें भिक्षा देती। वह उन्हें भिक्षा देने वाली अकेली महिला नहीं थी, लेकिन सबसे खास जरूर थी, क्योंकि वो कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। ऐसे कई लोग थे जो कृष्ण का पीछा करने की कोशिश करते थे और चाहते थे कि कैसे भी उनकी नज़र में आ जाएं। उनके नीले जादू ने लोगों को पागल बना दिया था। कृष्ण को इसमें बड़ा मजा आता था, लेकिन उन्होंने अपने इस जादू का दुरुपयोग कभी नहीं किया। वह बस यही सोचते थे कि लोगों को कैसे ऊपर उठाया जाए। वे लोगों को प्रेम करने के लिए प्रेरित तो करते थे, लेकिन साथ ही यह कोशिश भी करते थे कि लोग उस प्यार को एक सही दिशा दे सके जिससे वह उनके लिए लाभकारी हो सके। वह ये नहीं चाहते थे कि लोगों के मन में निराशा और ईर्ष्या आए कि वे उन्हें पा नहीं सके। उनके जीवन में न जाने कितनी ही ऐसी स्थितियां आईं जब उन्होंने एक स्त्री के स्नेह को ज्यादा सकारात्मक और उपयोगी बनाने के लिए उसे दूसरी दिशा देने की कोशिश की, ताकि वह अपने प्रेम को मात्र एक शारीरिक इच्छा न समझे और खुद को एक उच्च संभावना में रूपांतरित कर सके। उनकी इस कोशिश का एक उदाहरण राजकुमारी रुक्मिणी भी थी। जब भी रुक्मिणी को किसी त्योहार या किसी उत्सव का बहाना मिलता तो वह कृष्ण की एक झलक पाने और उनसे बात करने की आस में मथुरा पहुंच जाती। कृष्ण ने अपनी ओर उनके इस दृढ़ आकर्षण को महसूस किया था, लेकिन वह उनके इस प्रकार के प्रेम को बढ़ावा नहीं देना चाहते थे। वह जानते थे कि रुक्मिणी एक राजकुमारी थी, जबकि वो खुद कहीं के राजा नहीं थे। चूंकि रुक्मिणी से विवाह का प्रश्न ही नहीं उठता था, इसलिए वह उनकी इस तरह की प्रेम भावना को और भटकाना नहीं चाहते थे। वह हमेशा उनके प्रेम की आग को शांत करने की कोशिश करते थे, लेकिन साथ ही वह उस प्रेम को पूरी तरह कुचलना भी नहीं चाहते थे। इसलिए रुक्मिणी के इस प्रेम की ओर बस इतना ही ध्यान दिया कि उसे सही दिशा में मोड़ा जा सके। लेकिन रुक्मिणी का निश्चय दृढ़ था। जब कृष्ण के मित्र उद्धव विदर्भ आए तो रुक्मिणी ने अपना निर्णय उन्हें बताते हुए कहा, चाहे जो हो जाए, मैं केवल कृष्ण से ही विवाह करूंगी। अगर उन्होंने मुझसे शादी करने से मना किया तो मैं आग में कूदकर जान दे दूंगी। उधर रुक्मिणी का भाई रुक्मी उनकी शादी चेदी के राजा शिशुपाल से कराना चाहता था, क्योंकि यह एक बहुत अच्छी संधि होती। रुक्मी की महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ चुकी थीं। वह अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से कराकर एक बहुत महत्वपूर्ण गठबंधन बनाना चाहता था। खुद वह राजा जरासंध की पोती से विवाह करना चाहता था। चूंकि जरासंध बूढ़ा हो गया था, इसलिए रुक्मी ने अंदाजा लगाया कि अगर जरासंध अपने पूर्वजों की दुनिया में चला जाए तो आसपास के क्षेत्र में वही सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होगा और इस तरह वह इस पूरे साम्राज्य का राजा बन जाएगा। उसकी इस मंशा को पूरा करने में रुक्मिणी एक बहुत खास मोहरा साबित हो सकती थी। रुक्मिणी को यह सब पता चल गया। वह उन लड़कियों में से नहीं थी जो महिला होने के नाते शांत रह जाएं। रुक्मिणी ने इतनी तीव्रता के साथ अपनी बात रखी कि वे समझ ही नहीं पाए कि आखिर उनके साथ क्या किया जाए।
कई बार उनके भाई ने उन्हें जबरदस्ती झुकाने की सोची, लेकिन वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया क्योंकि रुक्मिणी बहुत तेज स्वभाव की थी। विदर्भ से लौटकर उद्धव ने कृष्ण को बताया कि रुक्मिणी केवल आपसे ही विवाह करने की जिद पर अड़ी हुई है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह खुद को खत्म कर लेंगी। उद्धव की यह बात सुनकर कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैंने न जाने कितनी ही राजकुमारियों को यही कहते सुना है, लेकिन बाद में सबने किसी और से शादी कर ली और अब वे सब खुशी खुशी जी रही हैं। ऐसा कहना लड़कियों के लिए आम बात है, लेकिन बाद में वे सभी अपने लिए योग्य वर से शादी करके उनके साथ आराम से रहने लगती हैं। कृष्ण की बात सुनकर उद्धव बोले, नहीं वासुदेव, तुम गलत समझ रहे हो। वो बहुत जिद्दी है और अपनी मर्जी की मालकिन है। और इस पर कृष्ण ने पूछा, इतनी दृढ़ संकल्प वाली महिला मुझ जैसे ग्वाले से विवाह क्यों करेगी भला? वह अपने लिए कोई सुंदर सा राजकुमार ढूंढ ले और उससे विवाह कर ले। लेकिन रुक्मिणी ने अपना इरादा नहीं बदला और वह इस पर अड़ी रही। कुछ समय बाद रुक्मिणी के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया गया। स्वयंवर एक ऐसा आयोजन होता था जिसमें राजकुमारी अपना मनपसंद वर चुन सकती थी। हालांकि यह स्वयंवर दिखावे के लिए किया गया था, क्योंकि इसमें केवल उन्हीं राजाओं को आमंत्रित किया गया था जो रुक्मिणी के योग्य ही नहीं थे। सब कुछ पहले से तय था, क्योंकि किसी भी हालत में रुक्मिणी की शादी शिशुपाल से होनी थी। ये सुनिश्चित करने के लिए खुद जरासंध भी वहां मौजूद था। जब ये योजना बन रही थी तो रुक्मिणी ने अपने पिता और भाई से झगड़ा करके ये सब रोकने की हर संभव कोशिश की, लेकिन वे दोनों नहीं माने।